हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ सॉल्यूशंस विद रोज़ मैम। और आज की क्लास में हम डिस्कशन करने वाले हैं मिशन मैथमेटिक्स की कार्यपत्रक, जिसका टॉपिक है बहुपद का परिचय और डेट है इसकी 16 अक्टूबर 2023। तो बेटे ये वीक नंबर 11 आपका चल रहा है और एग्ज़ाम के बाद ये फर्स्ट वीक में आपकी वर्कशीट्स आई हैं क्लास 9 की। तो चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं। इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन हैं उसको हम सॉल्व करेंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। बेटे यहाँ पे लिखा हुआ है, विद्यार्थियों यदि मैंने 35 रुपये में 7 पेंसिलें खरीदी हैं, क्या आप मुझे एक पेंसिल की कीमत बता सकते हो? तो ये टीचर जो है वो पूछ रही है, ठीक है, बेसिकली। तो एक बच्चा जवाब देता है कि 5 या 6 हो सकती है, ठीक है। तो ये कहती है यदि एक पेंसिल की कीमत को x मान लिया जाए तो प्रश्नानुसार अब 7 पेंसिलों की कीमत 7x बराबर 35 होनी चाहिए और 35 प्राप्त करने के लिए 7 को हम किस संख्या से गुणा करें? तो बच्चा आंसर देता है, महोदया 7 को हम 5 से गुणा करेंगे क्योंकि 7 पंजे 35 होता है। इसका मतलब कि 7x में x को 5 से बदल दिया जाए तो एक पेंसिल की लागत होगी। महोदया अगर 7 पेंसिल की कीमत 70 होती है तो फिर 7x बराबर 70 होना चाहिए, इसलिए x को 10 से प्रतिस्थापित किया जाना चाहिए क्योंकि 7 दाम 70 होता है, ठीक है। हाँ, मैं समझता हूँ कि परिस्थिति के साथ x के मान में परिवर्तन होता है, इसीलिए x, y, z आदि जैसे प्रतीक चर कहलाते हैं यानी वेरिएबल, और 3, 5, 6, 10 यदि आदि जैसी संख्याएं अचर कहलाती हैं यानी कांस्टेंट। बीजगणितीय व्यंजक चर और अचर को मिलाकर बनते हैं, जैसे 2y + 9, 3x² - 5xy आदि। एक या एक से अधिक पदों की बीजगणितीय अभिव्यक्ति जिसमें चरों के घातांक के रूप में केवल पूर्ण संख्याएं होती हैं बहुपद के रूप में जानी जाती है। यानी जैसे ये क्वेश्चन है बेटे, इसमें p की पावर 1 है और y की पावर भी 1 है, तो जब पावर जो है वो होल नंबर होती है यानी पूर्ण संख्याएं होती हैं तो वो ऐसा बीज गणितीय जो अभिव्यक्ति है वो आपकी बहुपद कहलाती है। और अगर पावर माइनस में या अपॉन में होती है तो वो अभी आपका बहुपद नहीं कहलाती। जैसे निम्नलिखित में से कौन सा बीजीय व्यंजक बहुपद है, हाँ या नहीं में उत्तर दीजिए। तो पहले वाले में 2 जो है x की पावर 2 है, होल नंबर है, पूर्ण संख्या है, तो हाँ लिख करके हमने लिख लिया घातांक जो है वो पूर्ण संख्या है। अगला बेटे -3 है ना, तो यहाँ हम लिख देंगे नहीं और ब्रैकेट में लिख देंगे घातांक पूर्ण संख्या नहीं है, घातांक पूर्ण संख्या नहीं है, ठीक है। ऐसे ही अगले वाले में भी माइनस में दे रखा है तो सेम यहाँ पे लिखेंगे नहीं, घातांक पूर्ण संख्या नहीं है। लेकिन लास्ट वाले में जो पावर है वो सारी प्लस में है, तो यहाँ आप लिख दीजिए हाँ घातांक पूर्ण संख्या है, घातांक पूर्ण संख्या है, ठीक है। आप स्वयं प्रयास कीजिए में एक क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित बीजगणितीय अभिव्यक्ति को बहुपद या गैर बहुपद के रूप में वर्गीकृत कीजिए। तो पहले वाला ये है बेटा, इतना है पहले वाला, तो पावर जो है वो पूर्ण संख्या है तो ये हो जाएगा यस यानी हाँ, हाँ ये बहुपद है क्योंकि घातांक पूर्ण संख्या है। इसमें ये यहाँ तक है कॉमा तक, तो इसमें पावर माइनस में है तो इसका हो जाएगा उत्तर नहीं, क्योंकि नहीं है बहुपद नहीं है क्योंकि घातांक पूर्ण संख्या नहीं है। अगले वाले में भी -3 है तो ये भी हो गया नहीं, ये बहुपद नहीं है क्योंकि घातांक पूर्ण संख्या नहीं है। लेकिन अगले वाले में सब प्लस है तो हम हाँ लिखेंगे, हाँ ये एक बहुपद है, घातांक पूर्ण संख्या है। तो इस तरह से बेटे आपको ये टेबल और ये वाला क्वेश्चन जो है अनसॉल्व वाला आपको पूरा करना था, तो आप इसे कर लीजिएगा कॉपी में। सो थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वाचिंग द वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे बेटा नई वीडियो में नई वर्कशीट के साथ।